these headlines. इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इकोनॉमिक सर्वे वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दिया। रवां साल मुआशी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके, कोरोना बड़ी वजह करार। मईशत का हजम सुकड़ कर 38,878 अरब रुपए हो गया। कौमी मजमूई पैदावार -4% रही। सनती पैदावार भी मनफी रही। पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से कर्जे की अदायगी में सहूलत हासिल कर ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फिलवक्त पाकिस्तान को सूद और कर्जे की अदायगी नहीं करना पड़ेगी। कोरोना के मनफी असरात कहीं ज्यादा हैं। कमजोर मईशतों के लिए माली सहूलत नागुज़ीर बन चुकी है। वजीर आजम इमरान खान की फिर मोदी को ताउन की पेशकश। वजीर आजम ने ट्वीट किया, मोदी का जालिमाना लॉकडाउन। भारत में 34% घराने शदीद मुतासिर हैं। भारत में लॉकडाउन से 34% घरानों की आमदनी कम हो गई। भारत में हर 3 में से 1 शहरी हफ्ते से ज्यादा अपना खर्च नहीं उठा सकता। हम अपना कामयाब एहसास कैश प्रोग्राम भारत से शेयर करने के लिए तैयार हैं। अफगान सदर की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात मस्बत रही। अफगान अमन अमल पर बात हुई। तर्जुमान अफगान सदारती महल, पाकिस्तानी वफ्द ने दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी वफ्द ने कहा अफगान अमन अमल की हिमायत करेंगे। 6 जून को कहा हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है। 8 जून को कहा अवाम इसको सीरियस भी नहीं ले रहे और आम फ्लू समझ रहे हैं। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे मुझे, वो इस मुल्क और कौम के साथ क्या करना चाहते हैं। कोई तरीका ढूंढे कि कोरोना भी पीपल्स पार्टी और PMLN के जिम्मे लग जाए। मुल्क में गवर्नेंस का बहरान है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। वजीर आजम के बयानात में तजादाद हैं। हुकूमत की कोशिश है किसी तरह कोरोना भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाम लग जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं पूरी दुनिया में पेट्रोल खरीदार ढूंढ रहा है, हमारे मुल्क में खरीदार पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब, कहा ख्वाजा आसिफ की तकरीर खित्ते के हालात से लाइल्मी का मजहर है। वजीर आजम की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से बखूबी निमट रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 दिन के लिए कार्रवाई से रोक दिया। शहजाद अकबर, वाजिद ज़िया और दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने का हुक्म। चीफ जस्टिस का कहना था कमीशन ने अवाम को चीनी की दस्तयाबी पर कुछ नहीं किया, तो फिर क्या किया। कमीशन ने आम आदमी की सहूलत के लिए कोई फाइंडिंग नहीं दी। चीनी मजदूर की जरूरत है, सब्सिडी कोल्ड ड्रिंक पर दे रहे हैं। आम आदमी को बुनियादी हकूक क्यों नहीं दिए जा रहे। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। दफ्तर खारजा को बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए वारंट की तामील का हुक्म। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। दोबारा तलबी के नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। आज भी डंके की चोट पे कहता हूं, मियां शहबाज शरीफ साहब की 1 रुपया क्या 1 पैसे की टीटी दिखा दें, मैं पार्टी रुकनियत से भी इस्तीफा दूंगा और पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दूंगा। मियां शहबाज शरीफ की 1 रुपए की टीटी दिखा दें, पार्टी रुकनियत और ओहदा छोड़ दूंगा। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का चैलेंज। कहते हैं बहुत ढोंग हो गया, ये टीटी कहना बंद करें। उस्मा बुखारी ने कहा शिबली फराज ने कहा था शहबाज शरीफ बड़े वज़ीर-ए-आज़म बने फिर रहे थे, क्या इसके बाद पूछने की जरूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत। अदालत ने हुकूमती वकील से कहा, जहन में रखें, एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर खत्म किया जा चुका है। सवाल यह है, क्या बेगम से पूछा गया जायदाद कहां से खरीदी? फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई में बेगम साहिबा से नहीं पूछा जाता। पैनमा केस में नवाज शरीफ ने भी यही कहा था, बच्चों की जायदाद का मुझसे मत पूछें। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। सिंध हुकूमत तिब्बी माहिरीन के साथ सर जोड़कर बैठ गई। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। सिंध की क़यादत का कहना था, आए मिलकर WHO की रिपोर्ट पर सख्त लॉकडाउन करें। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चाहते हैं विफाक और सूबे मिलकर फैसला करें। नवाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आया है। मैंने दिली अफसोस का इजहार किया पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, और दुआ का इजहार किया कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। पाकिस्तान में कोरोना के 5,834 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना के 22 मजीद 101 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 2,356 हो गई। शहबाज शरीफ में भी कोरोना की तस्दीक, खुद को घर में करंतना कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ और दीगर की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ करंतना के बाद वबा के खिलाफ अमली इकदामात में हिस्सा लेंगे। पेट्रोल की भी 10 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कम की है कि उसके समरात अवाम तक पहुँचे। माफिया, ये कार्टेल वो समरात अवाम तक पहुँचने से उस पर खलल डाल रहे हैं और इसको हम लोग तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे इंशाल्लाह। पेशावर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान 3 दिन में खत्म करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस कैसर रशीद का कहना था, अवाम तकलीफ में है, हुकूमत बेफायदा इजलास कर रही है। कोरोना, आटा, चीनी और पेट्रोल का बहरान है, हुकूमत क्या कर रही है? विफाकी वजीर उमर अयूब से मकालमा। कहा, चेयरमैन नैब को बता दें, हम उनकी कारकर्दगी से भी खुश नहीं। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में पेट्रोल के 10 रोज़ के ज़खायर मौजूद हैं। माफिया रिलीफ के समरात पहुँचाने में खलल डाल रही है। साइड कराची की फैक्ट्री में लगी आग 6 घंटे बाद भी बेकाबू। आग तीसरे दर्जे की करार। पाक बहरिया समेत शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। मानसून में खिलाफ मामूल बारिशें होने का इम्कान। सैलाब का खतरा। NTMA ने सूबों को एहतियाती तदाबीर के लिए मरासला इरसाल कर दिया। लिखा, कराची, लाहौर, हैदराबाद, ठट्टा, पिंडी में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। नालों और निकासी आब के निज़ाम की पेशगी सफाई का बंदोबस्त किया जाए। लॉकडाउन के दौरान 22 लाख राशन बैग्स तकसीम करने वाले हुज़ैफा और हसान के लिए पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। मलिका बरतानिया ने फ़ोन करके खिदमत को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर कहते हैं, मलिका बरतानिया ने मुश्किल वक्त में खिदमत अंजाम देने पर दोनों की काविशों को सराहा। प्रोग्राम के तहत दौलत मुश्तरका के ममालिक में काम करने वाले रजाकारों की हौसला अफजाई की जाती है। मुल्क की तारीख में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मंजूर कर ली गई। पॉलिसी के तहत मोटरसाइकिल और गाड़ियों को बैटरीज पर मुंतकिल किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी कायम होंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में शामिल होगा जो ट्रांसपोर्ट बिजली पर मुंतकिल कर सकेगा। पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद दुनिया भर में नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ मुजाहरे। अमरीका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक में नस्ली इम्तियाज़ करने वाले अफराद के मुजस्मे हटाने जा रहे हैं। वर्जीनिया में मुजाहिरीन ने क्रिस्टोफर कोलंबस के मुजस्मे को हटा दिया।
दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 74 लाख से तजावज़ कर गई। 4,19,000 अफराद जान से गए। सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका और यूरोप में हुई। अमेरिका में अब तक 1,15,000 हलाकतें और 20 लाख से ज़ायद मुतासिर हैं। ब्राज़ील में 39,000 अफराद हलाक हुए। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू है। एक दिन में 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में हलाकतों की तादाद 8,000 से तजावज़ कर गई। मुझे नीचा दिखाने के लिए मौत को आवाज न दो सुहेल। मौत का वक्त तरह से नासिर बिस्तर पर भी आ सकती है, घोड़े की पीठ पर। लॉलीवुड के रोमानवी अदाकार संतोष कुमार की 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। संतोष कुमार ने अपने दौर की मारूफ अदाकारा सबीहा खानम के साथ लगभग 50 फिल्मों में काम किया। उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। संतोष कुमार की कामयाब फिल्मों में मौसीकार, घूंघट, रिश्ता, दामन, सीमा, सफेद खून, 20 दिन, आजाद, चिंगारी और हवेली शामिल हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,143 रुपये 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 14 पैसे का। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20